योर ईमेल्स आर गोइंग इनटू द स्पैम फोल्डर। अगर आप कोल्ड ईमेल भेज रहे हैं अपने पोटेंशियल क्लाइंट को और आपका ओपन रेट काफ़ी लो है, देन मे बी इट्स नॉट योर कॉपी फोल्ड। हो सकता है आपने अपना ईमेल ही प्रॉपरली सेट नहीं किया है। तो इस वीडियो में मैं उसी चीज़ों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस क्रिटिकल स्टेप्स को प्रॉपरली सेटअप कर सकते हो, कैसे आपको एम एस रिकॉर्ड सेटअप करना है, एस पी एफ, टी एक्स टी, डी के एम एंड डीमार रिकॉर्ड, सो दैट आपका जो ईमेल है स्पैम फोल्डर में लैंड ना करे, मेनली आपका प्राइमरी इनबॉक्स में आपका ईमेल लैंड करे। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले आपको अपने डोमेन रजिस्ट्रार में आ जाना है, जहाँ से अपने डोमेन बाय किया, मे बी इट्स गोडैडी, नेमची, गूगल डोमेन्स और पोर्कमन। उसके बाद क्या करना है कि आपको गूगल वर्क स्पेस में आके अपने डोमेन को ऐड करना है। मैंने ऑलरेडी ये सब कर चुका है, तो आपको पहले ऐड कर लेना है। उसके ऐड करने के लिए आपको दो मेथड से होता है। आपको टीएक्सटी वेरिफिकेशन से अपने अपने डोमेन्स को वेरीफाई कर लेना है। यू विल गेट ऑप्शन लाइक दिस। तो इस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा अपने डोमेन को वेरीफाई करने के लिए ऐड करने के बाद। तो टीएक्सटी वेरिफिकेशन आप कर लीजिएगा, आपको टीएक्सटी रिकॉर्ड मिलेगा। उस टीएक्सटी रिकॉर्ड को अपने यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रार के डीएनएस में आना है और यहाँ से आपको ऐड कर लेना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड करके। होस्ट और नेम में आपको @, डालना है और जो आपको गूगल कोड देगी, ये जैसे एक कोड है, इसी तरह का आपको कोड मिलेगा, यहाँ के आपको ये ऐड कर देना है। तो यहाँ से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगी विथ टीएक्सटी वेरिफिकेशन। उसके बाद है हमको एस पी एफ वेरीफाई करना। तो गूगल में आपको सिंपली सर्च करना है एस पी एफ रिकॉर्ड्स गूगल वर्क स्पेस। तो ये मैं सर्च करके कर रहा हूँ, बाकी आप जैसे जैसे सेट करते जाओगे तो आपको एस पी एफ का रिकॉर्ड वहीं मिल जाएगी ड्यूरिंग सेटअप। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है और ये कोड डाल देना है। ठीक है, ये जो कोड है ये आपको आपके, और इसको भी आपको टी में आके डालना है। यहाँ से ऐड न्यू रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ से टी चूज करेंगे, करेंगे और यहाँ पे वैल्यू आप ये डाल देना है। तो ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका एस पी एफ हो गया। आपको डोमेन रजिस्ट्रार में आना है, वेरीफाई करना है डोमेन को टी रिकॉर्ड के थ्रू। उसके बाद हम एम एक्स रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे। सिंपली गूगल में सर्च करना है एम एक्स रिकॉर्ड्स फॉर गूगल वर्क स्पेस। मैं ये डायरेक्ट वे कर रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप जब ऐड करोगे तो वहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगी। तो यहाँ से आगे ऐसे करना है और यहाँ पे जो रिकॉर्ड है इसको आपको डाल देना है। तो इसी तरह आपको अपने डोमेन रजिस्ट्रार में आना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड, आपको सेलेक्ट करना है एमएक्स, होस्ट में कर लेना है। प्रायोरिटी जो यहाँ पे लिखा गया है, प्रायोरिटी है 1 और ये रिकॉर्ड आपको डालते जाना है। इसी तरह करके आपको 4 to 5 टाइम्स जो भी ये है, ऐसे करके आपको एमएक्स रिकॉर्ड में डालना है और इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कर चुका, तो मैं ये रिपीट नहीं करूँगा। तो एमएक्स रिकॉर्ड हो गया। अब हम डीमार्क करते हैं ना। तो डीमार्क करने के लिए इसी तरह हम सिंपली सर्च करेंगे डीमार्क रिकॉर्ड गूगल वर्क स्पेस। ठीक है, इसी तरह हम आएंगे। अब यहाँ पे है कि आपको थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है कि क्या क्या बोल रहे हैं। तो डीमार्क रिकॉर्ड के लिए आपको ये चीज़ आपको डालना है। यह क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ रिप्लेस। इसको आपको एग्जैक्टली पढ़ना है कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने अपना सेट किया है। तो डीमार्क रिकॉर्ड आपको सेट करने के लिए आपको ये लेना है क्या, टीएक्सटी में आपको डीमार्क रिकॉर्ड डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू रिकॉर्ड, यहाँ पे हम टीएक्सटी करेंगे। नेम में हम जो नेम या होस्ट रहेगा डीमार्क करेंगे। अब यहाँ वैल्यू डालना है, तो वैल्यू आपको ये डालना है। ठीक है, ये जो वैल्यू है डीमार्क, अब डीमार्क हो गया ये। अब यहाँ क्या करना है, बस आपको रिपोर्ट्स @ के बाद जो आपका डोमेन रहेगा उससे आपको रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यही चीज़ ये बोल रही है कैसे आपको डीमार्क रिकॉर्ड सेट करना है। तो सिंपली इसमें आपको इससे रिप्लेस कर देना है अपने डोमेन को, XYZ जो भी आपका डोमेन रहेगा। और होस्ट में हम ये डाल देंगे डीमार्क ये। ठीक है, तो अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप ये बता देना, मैं एक डॉक फाइल में ये सारे रिकॉर्ड्स अटैच कर दूंगा। एस पी एफ डी के डीमार्क आप करते हैं डी के एम। तो डी के एम रिकॉर्ड सेट करने के लिए आपको ऐप्स में आ जाना है, फिर गूगल वर्क स्पेस में आ जाना है। गूगल वर्क स्पेस में आपको जीमेल में आ जाना है। ठीक है,
अब जीमेल में आने के बाद आपको करना ऑथेंटिकेट ईमेल। अब यहाँ से आपको जो भी आप मल्टीपल डोमेन अगर ऐड किए होंगे अपने गूगल वर्क स्पेस अकाउंट में, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करने की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे इस अकाउंट में, इस एडमिन पैनल में एक ही अकाउंट है तो एक ही, तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह का जनरेट रिकॉर्ड्स करने का ऑप्शन मिलेगा। अब जब रिकॉर्ड जनरेट हो जाएगा तो आपको सेम चीज़ ये करना है, टीएक्सटी में जाना है, टीएक्सटी रिकॉर्ड में, और जो यहाँ पे नेम है इसके जगह में आपको ये करना है, जो ये गूगल डोमेन की, ये आपको इसमें पेस्ट करना है, ये जैसे मैंने किया हुआ है, जैसे डोमेन की, और रिकॉर्ड्स में आपको ये कॉपी करके पेस्ट कर देना है, और उसके बाद आपको स्टार्ट ऑथेंटिकेशन कर देना है। इट मे टेक टाइम, ये मे बी 30 आवर 24 आवर कुछ भी टाइम ले सकता है, बस स्टार्ट ऑथेंटिकेशन करके छोड़ देना है। इस तरह आपने एम एक्स रिकॉर्ड, एस पी एफ, टी एक्स टी, डीगैम और डीमार्क सेट कर चुके हैं। तो इसी प्रोसेस को आपको करना है। आप सिंपली गूगल में सर्च करके कर सकते हैं, और अगर स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, जब आप फ्रॉम स्क्रैच सेट कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलेगी। तो दैट्स इट। अगर आपको एक डॉक फाइल चाहिए तो मैं सारे रिकॉर्ड्स को अटैच कर दूंगा, और एक डॉक फाइल में सारा प्रोसेस मेंशन कर दूंगा। तो अगर चाहिए तो आप बता देना और मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद अगर आपको एक कंप्लीट ईमेल डिलीवरी में आपको एक एसओपी चाहिए कंप्लीट, तो आप कमेंट कर सकते हैं एसओपी। वहाँ पे मैं आपको डिटेल में सारे क्या क्या ईमेल डिलीवरी के टेक्निक्स होते हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, मैं एक डिटेल एसओपी आपको दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।